तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके इन-लॉज़, हस्बैंड या कोई भी रिलेटिव यानी घर का ही फैमिली मेंबर, पेरेंट, घर का ही फैमिली मेंबर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। उन लोगों के लिए ये आज का वीडियो है। तो अगर ऐसा आपका केस है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देखना। वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल एंड स्प्रेड ई एनर्जी। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम डॉक्टर श्रुति उपाध्याय। मैं एक पीस असेंशन कोच हूँ। मुझे 10 ईयर एक्सपीरियंस है इन हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड स्पिरिचुअलिटी। और मैं लोगों को हेल्प करती हूँ जो भी लाइफ में लाइफ क्राइसिस हो जाती है, जैसे डिवोर्स है, सेपरेशन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या किसी को खो दिया है, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो यानी किसी भी तरह की जो लाइफ क्राइसिस हो जाती है, उसके बाद ना लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो अलग-अलग तरह के इमोशंस फ़ील करते हैं। ऐसा लगता है लाइफ स्टक हो गई, वो आगे नहीं बढ़ पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको हेल्प करती हूँ इमोशनली रिकवर करने में। अब उनकी जो भी एंग्ज़ायटी है, जो भी इमोशंस वो ओवरवेलमिंग इमोशंस फ़ील कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, उन सबको रिलीज़ करने में, ताकि उनका माइंड एकदम शांत हो जाए और वो अपनी लाइफ़ को फिर से उसी पॉजिटिविटी और नॉर्मल वे में जी सकें। मतलब लाइफ़ उनकी ट्रैक पर आ जाए और वो एकदम नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल लाइफ़ जी सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो केस था, ये केस एक हाई कोर्ट की जज का था। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझे डिस्कस करी थी। तो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ था, अ, ये जो जज है, इनकी लव मैरिज हुई थी। तो जिन पर्सन के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके फादर अच्छे इंसान नहीं थे। अब कई बार लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा बहुत अच्छा हो, फादर अच्छे नहीं हो? क्योंकि हम तो इसी को फैमिली समझते हैं ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हमारी गलतफ़हमी है। ये हम अपने अर्थ के माइंड से सोचते हैं कि ये मेरी फैमिली है। पर अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन की वजह से हम किसी के साथ कोई रिश्ता लेकर आते हैं। तो यहाँ पर इनके केस में क्या था कि इनके जो फादर इन लॉ थे, वो एक बहुत ही ज़्यादा भैया मैं एक ही वर्ड बोल देती हूँ, असुर थे। है ना? क्या बोलूँ मैं और मतलब क्या ही बोलूँ मैं? इतनी गंदगी होती है कि क्या बोलूँ, मतलब गालियाँ तो नहीं दे सकते, पर एक नॉर्मल हम एक असुर वर्ड बोल सकते हैं कि भई असुर थे। क्योंकि या तो इंसान असुर होता है या वो देवता तुल्य होता है, या तो असुर योनि से होता है या देवता तुल्य योनि से होता है। तो उसके फादर इन लॉ एक असुर थे। क्योंकि उन्होंने क्या करा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो असुर थे या नहीं थे। और उनके फैमिली में उनकी मदर इन लॉ थी, सिस्टर इन लॉ थी। तो मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी नॉर्मल थी। जो मेन विलेन थे वो उनके फादर इन लॉ थे। तो यहाँ पर जो इनका जो मतलब इनके हस्बैंड जो थे, इन्होंने अपने फादर की मर्ज़ी से शादी नहीं करी, उनको ये बहुत अच्छी लगती थी। तो उनसे उन्होंने, इनका बचा अपना बिज़नेस था, इनकी मैरिज हो गई। अब ये आई, ये तो एक तो सिर्फ़ हाई कोर्ट की जज नहीं थी, बल्कि ये एक अच्छी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन थी। आपको पता है जो एक असुर होता है या एक नार्सिसिस्ट होता है, हम साइकोलॉजी में अगर हमें बोलना है तो हम उसे नार्सिसिस्ट बोल देते हैं। स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में बोलना है तो असुर बोल सकते हैं, है ना? नेगेटिव वर्ड हमें कुछ यूज़ करना पड़ेगा इन लोगों के लिए जो नेगेटिविटी के माइंडसेट से काम करते हैं। तो जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं या जो भी असुर होते हैं, शुरू में उनको आध्यात्मिक लोग बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे-जैसे इनकी लाइट से ये इनकी नेगेटिविटी एक्सपोज़ होनी शुरू हो जाती है, वहीं से इनको अनईज़ीनेस शुरू हो जाती है। तो शुरू में तो थोड़ा बहुत तो ठीक था, चल रहा था, लेकिन जो इनकी जो डॉटर इन लॉ थी, जो कि एक हाई कोर्ट की जज भी थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद ना उनके फादर इन लॉ को कुछ शुरू हो गई प्रॉब्लम उनके साथ कि भई ये ठीक नहीं है, ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। यानी अपने वो
बेटे को इस तरह से कहने लगी, भई तू इसको, मतलब हर वो कोशिश करी जिससे उनका रिश्ता टूट जाए, वो दोनों अलग हो जाएँ। लेकिन उन दोनों का प्यार बहुत अटूट था, उनका वो रिश्ता टूटा नहीं। मतलब वो प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग था दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच का, तो बहुत कोशिश करी उनके आपस में बीच में लड़ाई कराने की, लेकिन वो लड़ाई हुई नहीं। तो उसके बाद जो है ना, ये इन्होंने मतलब करीब से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देख ली थी कि क्या-क्या चल रहा है। तो घर में तो ये व्यक्ति राक्षस था, लेकिन बाहर बाहर इसने एक छोटा-सा, मतलब आश्रम टाइप जैसे खोल रखा था कि आ रहे हैं बहुत सारे लोग अध्यात्म के, इसके लिए, उसके लिए। तो जैसे हम थोड़ा मूवीज़ में देखते हैं, पर उसमें बहुत बड़ा ग्रैंड होता है, लाइक बहुत बड़े गुरुजी और बहुत बड़े वो, उतना बड़ा ग्रैंड नहीं, पर हाँ, एक छोटा-सा एक आश्रम जैसा कुछ था। तो इनकी हरकतें बड़ी सस्पिशियस जैसी लगती थी, तो उसको कुछ-कुछ चीज़ें पता चली। जब उसने अपनी सिस्टर लॉ से बात करी, अपनी मदर इन लॉ को देखा, तो देखा ये थी तो सही। तो जब एक बार सिस्टर इन लॉ से बात करी, तो सिस्टर इन लॉ ने भी एक ऐसी बात बताई कि उनके होश उड़ गए। यानी कि खुद की बेटी, है ना? तो जब वो छोटी थी, तो इनफैक्ट उन्होंने अपनी ही बेटी को भी इनएप्रोप्राइट वे में, मतलब उसको भी टच किया था। फिज़िकल क्या बोलते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ भी अपनी बेटी के साथ किया था, पर ऐसे बोलकर कर दिया भई जैसे अनजाने में हो गया हो, इस तरह का। आप समझे मैंने क्यों कहा असुर? अब बात आती है उनकी वाइफ़ की। वाइफ़ ऐसी थी कि आइडिया उस उनको है, लेकिन उसको, जो हाई कोर्ट की जो जज थी, उनको सबसे बड़ा ये था कि उनकी वाइफ़ जो है ना, वो ऐसे चुप-चुप पता नहीं क्यों ऐसे रहती है, कुछ कभी कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं करती है, क्यों एक सब कुछ देखते हुए चुपचाप सहन करती है। इस चीज़ का तो उनको बहुत अंदर एक्सट्रीम एंगर था। पर बात यहाँ पर नहीं हुई, यहीं तक नहीं हुई। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उन्होंने उनकी बहुत आपस में लड़ाइयाँ करा दी हस्बैंड वाइफ की। बहुत कोशिश करी और इतना घर में कलेश किया कि ये इतनी परेशान हो गई ना, वो घर छोड़ के चली गई। उनके घर छोड़कर जाने के बाद इनके हस्बैंड बहुत दुखी हुए और धीरे-धीरे टाइम के साथ वो बीमार पड़ने लगे। तो जब वो बीमार पड़ रहे थे, तो जाने से भी पहले उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने ऐसा देखा था कि भई ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो ना, कुछ ऐसा जो तंत्र मंत्र का होता है ना, ब्लैक मैजिक का, कुछ कुछ कर रहा था। पता है क्यों कर रहा था? कि कुछ भी अगर वो बेटे को करेगा, तो उसका दुख किसको मिलने वाला है? डॉटर इन लॉ को। क्योंकि अब उसकी नज़रों में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन थी? उसकी डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ को आप कैसे पेन दे सकते हैं? क्योंकि डॉटर इन लॉ से को सबसे ज़्यादा किससे गहरा प्यार था? अपने हस्बैंड से। अब वो उसका भी बेटा था, है ना? लेकिन जो नार्सिसिस्ट यानी असुर होता है ना, उनका कोई अपना सगा नहीं होता। उनका एक ही चीज़ सगी होती है, और वो होता है उनका मिशन। उनका मिशन मतलब नॉट लाइक अ पॉजिटिव विशन। उनका मिशन इज़ लाइक कि वो किसके साथ बुरा करना चाह रहे हैं। दुश्मन, हाँ, वही उनका दुश्मन ही उनका सगा होता है। कहने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई एक एनिमी रहता है जिसके अगेंस्ट उसको नीचा दिखाना, ये उनकी लाइफ का पर्पस होता है। अब उनके साथ क्या होता है, अगर मुझे अपने एनिमी को नीचा दिखाने के लिए, वो भले ही मुझे अपने किसी क्लोज़ ब्लड रिलेशनशिप को भी यूज़ करना पड़े, तो वो करेंगे। वो इस तरह के उनका नेचर होता है, जितने भी नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक पर्सन होते हैं। तो अब ये जो हाई कोर्ट की जो जज थी, ये तो मतलब कुछ-कुछ उन्होंने करके वो उसको, ऐसा हुआ कि वो घर से तो निकल गई, पर अब उन्होंने ऐसे कर दिया कि वो वापस घर आ नहीं सकती थी। और इसको ये जो था, उसको वो समझ में आ रहा था कि उसने देख लिया था वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर करते हुए। तो अब वो इतनी परेशान थी, वो जो हस्बैंड था ना, वो डे बाय डे बीमार होता चला गया, बहुत ही बुरी तरह से। और धीरे-धीरे वो
हॉस्पिटल में पहुँच गया उसका जो हस्बैंड है। अब वो हॉस्पिटल में वीडियो कॉल पे वो उसको देख रही है और वो वीडियो कॉल पे उसको देखकर उसको इतना रोना आ रहा है, वो रोए जा रही है उसको देख-देख कर अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो इतना वीक होता चला जा रहा है। और वो पता है ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी कि वो उससे मिलने भी नहीं जा पा रही है अपने हस्बैंड से, जबकि वो उसे इतना प्यार करती है। इतना बुरा हाल हो गया था रो-रो के उसका। और फाइनली पता है क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई, डेथ पे भी उन्होंने उसके हस्बैंड को उसे लास्ट मोमेंट पर मिलने नहीं दिया। इतना हॉरिबल ट्रॉमा, इतनी हॉरिबल कंडीशन। वो बहुत रोई एंड शी वाज़ वेरी एंग्री, क्योंकि बात यहाँ पे थी कि उसके जो हस्बैंड को मारा गया था, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू मारा गया था। ऐसे मंत्र पढ़ के मारा गया था, सिर्फ़ किस लिए? क्योंकि वो उसको रोता हुआ देखना चाहते थे। नार्सिसिस्ट एक ऐसा असुर है, वो अपने ही बच्चे को मार सकता है अगर उसे पता है कि उसको मार कर के कोई और जो है ना, उसको दुःख पहुँचेगा ना, तो वो उसको भी मार सकता है, क्योंकि उसका कोई सगा नहीं होता। उसका सिर्फ़ सगा होता है अपनी झूठी तारीफ़। अपनी झूठी तारीफ़ के लिए जो उसे बाहर के लोगों से चाहिए, वो अपने घर के लोगों को भी बहुत बुरी तरह तड़पा-तड़पा कर के मारता है। अब ये लेडी इतना रोई, इतनी परेशान हुई, तो चलो इनका ट्रॉमा तो ख़ैर हील हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीलिंग प्रोग्राम। लेकिन सबसे बड़ी जो बात ये है, मैं जो अवेयरनेस लोगों को इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ कि आप समझो कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और बुरे। हम में से अक्सर लोग क्या सोचते हैं ना, ग्रे शेड सब में होता है, सब थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े बुरे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़े अच्छे, थोड़े बुरे नहीं होते इस दुनिया में सच में। अच्छे लोग, बुरे लोग बिल्कुल क्लियर। और जो बुरे लोग होते हैं, वो सच में कितने बुरे होते हैं वो आपने देख ही लिया। जो लोग ब्लैक मैजिक करके किसी दूसरे को बुरा करे, वो कभी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। अब ये बहुत परेशान, तो वो इतने डीप पेन में तो जगह कि मैम मैं ना बहुत 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 प्यार करती हूँ। अब एज ही क्या थी, बेचारी सिर्फ 30s में थी अपने। तो मैम मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, और ये वो फैमिली प्रेशर कर रही है सेकंड मैरिज के लिए कि कर लो, लेकिन मैं तो इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, मैं तो नहीं करूँगी शादी। और मैं इस दुख को और सफोकेशन को भूल नहीं पा रही हूँ। सबसे बड़ी सफोकेशन हमको क्या आ रही थी कि उन्हें पता है कैसे मारा गया है, लेकिन इस चीज़ को कोर्ट में कैसे प्रूव करें? ब्लैक मैजिक की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, विक्टिम को सबसे डीप सफोकेशन क्या होता है, उन्हें पता है इसने ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन दिक्कत इतनी ज़्यादा बेकार है कि मतलब इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करें कोर्ट में? तो कोर्ट केस सोचो, हाई कोर्ट की जज ही नहीं प्रूव कर पा रही है इस चीज़ को, कि वो कैसे प्रूव करे इस चीज़ को, कि उन्होंने आँखों से देखा है कि वो कुछ कर रहे थे उसके ऊपर। तो पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि भई सोशल जो अ, इल्यूज़न है। अब बस लोग ना आज के टाइम में सिर्फ़ रिलेशनशिप टाइटल पर फ़ोकस करते हैं। ये मदर, ये फादर, ये ब्रदर, ये हस्बैंड, ये वाइफ़, तो इसका मतलब तो क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं ना, अच्छा ये भी हस्बैंड बहुत अच्छे होंगे, इसके भी हस्बैंड। अच्छा मेरे मम्मी-पापा बड़े लविंग हैं ना, अच्छा इसके मम्मी-पापा ये भी लविंग होंगे। ये कह रही है इसके मम्मी-पापा तो राक्षस है। अरे, अरे! ये तो मतलब बहुत ही बेकार लड़की है, ये तो बहुत ही बुरी है, इसके अपने मम्मी-पापा के लिए ऐसे कह रही है। यही होगी राक्षसनी। कोई माँ बच्चा अगर माँ-बाप के लिए बोले तो वही होगा। अच्छा ये अपने हस्बैंड है तो वो, मतलब हम लोग ना जज करते हैं इतने ज़्यादा, हमको क्या पता है कि क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है। कम से कम हम इतनी आध्यात्मिक साधना करें कि हमें थोड़ी तो भाई हमारे ज्ञान के चक्षु खुले, हम देख पाएँ कौन सही है और कौन गलत। अब उस लड़की का सोचिए, जिसने अपने प्यार को खो दिया, इतनी लविंग रिलेशनशिप को खो दिया, वो कितने दुःख में है। तो एक जनरल पब्लिक के तौर पे मैं इस वीडियो के थ्रू सबसे पहले आपको यही कहना चाहती हूँ, आप अवेयरनेस क्रिएट लिख करके आए और जज ना करें किसी को। किसी भी सिचुएशन को आप देखते हैं, आप सबसे पहले कैरेक्टर्स को अच्छे से स्टडी करिए, सिर्फ टाइटल्स पर फोकस ना करें रिलेशनशिप की। एक-एक कैरेक्टर को अच्छे से स्टडी करें और हमेशा अच्छे लोगों की हेल्प करें। अगर आप अच्छे लोगों की हेल्प करते हैं, तो उससे आपके कर्मास ठीक होते हैं। अब ये जो हैं, जो जज थी, अब मैं जो देख पा रही हूँ, अब ये जो कार्मिक इनका कनेक्शन है, तो एक क्योंकि मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब ये, क्योंकि अभी इनके अंदर वो अधूरी
वो लविंग वो बॉन्ड अच्छे से हुआ नहीं। अब इनके अंदर जो ये चीज़ थी ना कि मैं बचा नहीं पाई मेरे हस्बैंड को। मैं मेरे हस्बैंड को अपने ससुर के ब्लैक मैजिक से बचा नहीं पाई। तो ये जो मन के अंदर तड़प है ना, ये तड़प पता है मोस्ट प्रोबेबली इनको फ्यूचर लाइफ में ये जो सोल है हस्बैंड की सोल इनकी माँ बनाएगी। ये दोनों आगे चल के नेक्स्ट लाइफ टाइम में मदर और सन का रोल प्ले करेंगे। पता है क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे डिज़ायर किसी सेक्सुअल प्लेज़र की नहीं है, यहाँ कोई डिज़ायर किसी रोमांटिक प्लेज़र की नहीं है। यहाँ जो दर्द है ना, वो दर्द इस बात का है कि मैं उसको बचाना चाहती थी। और पता है बचाने की शक्ति किसके अंदर होती है? बचाने की शक्ति एक माँ के अंदर होती है। एक माँ ऐसी शक्ति है, चाहे तो बचा ले और चाहे तो डुबा दे। और वो शक्ति के लिए माँ का आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर माँ स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है ना, तो अपने मतलब कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, वो हर सिचुएशन को चेंज कर सकती है। लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बगैर एक माँ भी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो अब जो इनको वर्क करना है, इन हाई कोर्ट की जो जज को जो वर्क करना है, इतना बड़ा ट्रॉमा हो तो गया इनके साथ, बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई। ठीक है, इमोशंस को हेल्प करके हीलिंग भी मिल जाएगी कि भई ये अपने लाइफ को नॉर्मल होकर के जी सकें। लेकिन अब इनको जो इनका कार्मिक बंधन जो इनके हस्बैंड के साथ बंध गया है, वो तभी पूरा होगा जब ये अपनी साधना पे करेंगी, बहुत स्पिरिचुअल अपनी साधना इंटेंस करेंगी और उस लेवल पर पहुँचेगी जहाँ पर इनके ससुर का ब्लैक मैजिक इनके ऊपर काम ना करे। क्योंकि वो शांत नहीं बैठेगा, जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं ना, वो शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि ससुर का रोल वो क्या है, उसके माइंड में उसका पर्पस क्या है, इसे बर्बाद करना है कैसे भी करके। हालाँकि अपने बेटे की भी डेथ इसलिए करवाई ताकि इसको पेन हो, ठीक है, देख लिया वो पेन हुआ उसको, है ना? लेकिन अभी और करना है, जब तक ये खत्म ना हो जाए, जब तक ये ज़ीरो पे ना आ जाए ना। ब्लैक मैजिक वाले ऐसे ही होते हैं, वो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से, हर तरह से बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाए। ज़ीरो मतलब फाइनेंशियली ज़ीरो, हेल्थ वाइज़ ज़ीरो, रिलेशनशिप ज़ीरो। आप हर चीज़ से जब ज़ीरो पे आ जाएँगे देन दे आर हैप्पी। हाँ, भई चलो हो गया। तो जिनके भी आप जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, आपकी फैमिली में कहाँ भी कोई भी कर रहा है, तो आपका लेसन है अपने आप की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। इतना बढ़ाना जिसकी हेल्प से इनका ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम ना करे, आपकी शक्ति इतनी पावरफुल हो। और अगर आप ये शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप सोल सर्जरी सिस्टम हीलिंग और स्पिरिचुअल अकेडमी को जॉइन करें, उनकी मेंबरशिप कोर्सेज़ को जॉइन करें। उन कोर्सेज़ को जॉइन करके आपके ट्रॉमास तो क्लियर होंगे ही होंगे, आपकी लाइफ नॉर्मल तो आप जी भी सकोगे, आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। और उस शक्ति से आप नकारात्मक लोग, असुर, ब्लैक मैजिक करने वाले, बुरे लोग, उन सब से आप फाइट कर सकते हो। आप एक वॉरियर की स्पिरिट में आओगे और आपके अंदर वो सारी शक्ति आएँगी कि आप उनसे जो है आप लड़ सकते हो। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस यही मैसेज देना चाह रही थी कि देखिए ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ होती है कि अच्छे पढ़े-लिखे लोग और बहुत अच्छी पोज़ीशन पे लोग, जस्टिस जैसे लोग जो हैं, जस्टिस दे रहे हैं दूसरों को, वो भी हेल्पलेस फ़ील करते हैं। और ऐसे लोगों को जो ये असुरों से भरी गई है दुनिया, ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों से, नकारात्मक ऊर्जा भेजने वाले लोगों से, इनसे फाइट बैक करने के लिए एक ही तरीका है और वो है अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना टू दैट एक्सटेंट कि उनका सारा ब्लैक मैजिक खत्म हो जाए, आपके ऊपर बिल्कुल भी काम ही ना कर पाए। सो दैट्स इट। टेक केयर एवरीवन। नमस्ते।